बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है उसका आपसे रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया नामांकन भरेंगे। थोड़ी ही देर में विधानसभा में दाखिल करेंगे अपना नॉमिनेशन। सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया समेत वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। नॉमिनेशन से पहले विधायकों और मंत्रियों की बैठक सीएम आवास पर ये चल रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद नॉमिनेशन के लिए विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। हरियाणा प्रदेश से बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया नामांकन भरेंगे। थोड़ी ही देर में विधानसभा में दाखिल करेंगे अपना नॉमिनेशन। उससे पहले यहां पर बड़ी बैठक, सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। संजय भाटिया पानीपत के मॉडल टाउन के निवासी, पानीपत के आईबी कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई। कॉलेज समय से ही एबीवीपी से जुड़े। 1987 एबीवीपी मंडल सचिव बने। 1989 एबीवीपी जिला महासचिव बने। 1998 भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव बने। संगठन में सक्रिय भूमिका के चलते पार्टी नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। 2015 से 2021 तक भाजपा प्रदेश महासचिव रहे। हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। 2019 में करनाल से भाजपा के टिकट पर सांसद बने। देश में दूसरी सबसे बड़े जीत के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों से हराया। 2024 में करनाल से संजय भाटिया की जगह पूर्व सीएम मनोहर लाल को टिकट दिया गया। 2024 विधानसभा चुनाव में पानीपत शहरी सीट से टिकट के इच्छुक थे। पार्टी ने चुनाव न लड़वाकर संगठन में सक्रिय भूमिका में रखा। अब पार्टी ने राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, यहाँ पर थोड़ी ही देर में नामांकन के लिए संजय भाटिया यहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। उससे पहले बैठक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जो आप तस्वीरें देख रही हैं, तस्वीरें हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधायक दल के कांग्रेस को देता है, नेता उसकी तस्वीर है जिसमें आप लोगों को जो है वो देख रहे हैं और हुड्डा समेत तमाम जो विधायक हैं वो इन तस्वीर आप देख रहे हैं। साक्षर जो है कर रहे हैं और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसके चलते जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करमवीर सिंह और आफ्ताब अहमद जो है वो करते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लगातार जो है वो ये तस्वीर जो है वो हम आपको जो वो दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की तस्वीरें हैं जहाँ पर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक के सब जारी है। इस बैठक में राव नरेंद्र सिंह मौजूद है, हरीश शामिल है और आप देखते हैं किस तरीके से जो है वो करमवीर सिंह करते दिख रहे हैं। तस्वीरें हैं ये जनता जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो करमवीर सिंह बोर्ड जो है जो अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर रही है। उनके साथ आफ्ताब अहमद जी है वो मौजूद है और पूरा कांग्रेस का विधायक दल जो यहाँ बैठा हुआ है। जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं और साथ ही राव नरेंद्र सिंह जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है जो जनता टीवी पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कांग्रेस की बैठक जो है वो आज जो वो इस वक्त जारी है और इस बैठक के बीच जो प्रक्रिया है
उसको पूरा किया जा रहा है। किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है आप तस्वीरों में जो है वो लगातार देख रहे हैं। करमवीर सिंह बौद्ध जो है वो यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और संजय भाटिया की हम बात पहुँच चुके हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये जो है वो हरियाणा जो है वो हरियाणा बैठे हुए देख रहे हैं और जो नेता हैं बैठे हुए देख रहे हैं और यहाँ पर जो है वो कुछ ही देर बाद ये तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से विधानसभा जाएंगे। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक की तस्वीरें जिसमें करमवीर सिंह बौद्ध खुद मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो यहाँ से कुछ ही देर बाद यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा सचिवालय में पहुंचकर नॉमिनेशन जो है वो दाखिल किया जाएगा। संजय भाटिया जो है वो पहुंच चुके हैं विधानसभा सचिवालय में और वो जो है वो कुछ देर बाद जो है वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। वहाँ पर तमाम विधायक और मंत्री जो है वो उनके साथ मौजूद हैं। जो है वो लगातार जो है वो तमाम ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक की तस्वीरें हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के ऊपर जो बैठक चल रही है उसमें करमवीर सिंह बौद्ध जो राज्यसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो इनमें मौजूद हैं और यहाँ से इस बैठक के बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा करने के बाद यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो रवाना होंगे विधानसभा सचिवालय के लिए। लेकिन उससे पहले की महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे थे कि करमवीर सिंह बौद्ध जो है वो इस बैठक में खुद मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने नामांकन भरने से पहले की जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है उसको वो पूरा करते हुए दिखे हैं। उनके साथ आफ्ताब अहमद जो है वो मौजूद। नरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद समेत तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल थे। इसके अलावा तमाम विधायक मौजूद रहे हैं और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से करमवीर सिंह बौद्ध और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो विधानसभा सचिवालय में जाएंगे और वहाँ पर करमवीर सिंह बौद्ध का कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ तस्वीर जो वो हरियाणा विधानसभा सचिवालय की है जिसमें संजय भाटिया जो बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं और वहां पर उनके नामांकन भरे जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और कांग्रेस की जो प्रक्रिया है नामांकन भरने की वो कुछ देर बाद यहाँ से जब वो रवाना होंगे और विधानसभा सचिवालय पहुंचेंगे तब शुरू होगी। लेकिन अभी जो है वो संजय भाटिया और बीजेपी के कई विधायक और मंत्री जो है वो विधानसभा सचिवालय में पहुंच चुके हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो वहां पर संजय भाटिया पूरी कर रहे हैं। जी पवन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग के दिखाई जहां पर करमवीर बौद्ध भी यहाँ पर खुद मौजूद रहे और जिस तरीके से हम यहाँ पर बात करें निर्दलीय सदस्य की सुबगाहट भी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है समीकरण यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। उससे पहले ये मीटिंग और नॉमिनेशन फॉर्म भरते हुए यहाँ पर हमें नजर आए तो कहीं ना कहीं समीकरण पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है उसके नामांकन का आज आखिरी दिन है और बीजेपी के जो घोषित उम्मीदवार हैं संजय भाटिया वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार हैं करमवीर सिंह बौद्ध वो विधानसभा सचिवालय में कांग्रेस के विधायकों के साथ पहुंचेंगे और अपना नामांकन भरेंगे। ये जो है वो जो तय आंकड़ा है उस तय आंकड़े के मुताबिक यानी जो विधानसभा में संख्या बल का जो गणित है उसके मुताबिक एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको अभी पूरा किया जा रहा है। संजय भाटिया जहां अपना नामांकन भरने पहुंच गए हैं वहीं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं करमवीर सिंह बौद्ध वो कुछ देर बाद नामांकन भरने के लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच जो सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है वो इस बात पे बढ़ी हुई है कि हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव में तीसरा उम्मीदवार बतौर निर्दलीय मैदान में आ सकता है। लगातार जो हमारे सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करके मैदान में तीसरा उम्मीदवार उतारा जाए या नहीं उतारा जाए इसके ऊपर लगातार मंथन कर रही है। देर रात को बुधवार को भी बैठक जो है वो चली है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर। लेकिन अब इस मामले में रणनीति क्या आखिरी रहेगी ये आज स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और 3 बजे तक का नामांकन भरने का वक्त है। तो ऐसे में अब कुछ ही घंटे जो हैं वो बाकी है। तस्वीर जो धुंधली है वो साफ हो जाएगी। क्या कोई तीसरा उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर मैदान में आता है या नहीं आता है
ये आज 3 बजे से पहले तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं उनके मुताबिक इसके ऊपर होमवर्क लगातार किया गया है, देर रात को भी और अभी भी इसको लेकर होमवर्क किया जा रहा है। और क्या कोई इसके ऊपर अंतिम फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर मैदान में आता है तो कम से कम 10-11 विधायक जो हैं वो उनके नॉमिनेशन पर सिग्नेटरी विधायक के तौर पर यानी प्रस्तावक विधायक के तौर पर उनको चाहिए होंगे। और वो तभी संभव है जब किसी भी दल का उन्हें समर्थन होगा। और अब जब बड़े दल की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में बीजेपी है और उनके पास एक उम्मीदवार घोषित है जिसको 31 वोट चाहिए यानी 31 विधायकों का वोट चाहिए। उसके बाद उनके पास 17 विधायक और जो है वो उनके पास ज़्यादा है। और अगर बीजेपी किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करती है तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर सकता है। लेकिन अभी इसको लेकर संशय बना हुआ है और देखना यही है कि अंतिम तस्वीर कब तक बनती है, किस तरीके की तस्वीर बनकर सामने आती है, इसका इंतजार जो है वो लगातार सभी को है। तो ये जी पवन, यानी कि तस्वीरें जो है अभी थोड़ी ही देर में जो है पूरी साफ होती हुई नजर आएंगी। आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे।